कितना भी गठबंधन हो जाए लेकिन जनता मोदी को ही चुनने वाली है। लीडरशिप वो खाली मोदी में ही दिखाई देता है हमें, और वही देश को आगे लेके जा सकते हैं, और उनको उनका विजन भी बहुत क्लियर है। विपक्ष के लिए जो है कोई नेता नहीं है, चुनकर आते भी है तो ये एक स्थिर सरकार नहीं दे पाएंगे। हर एक की विचारधारा अलग है। अगर ये एक विचार के लिए किसी चीज के लिए अगर एक नहीं हो सकते तो हमें क्या आगे दे पाएंगे। पोस्ट तो एक है और दावेदार अनेक है, उनमें वो झगड़ा हो जाएगा, इससे भारत का नुकसान हो जाएगा। इतना आज भारत स्ट्रांग है, पिछले कभी हमने देखा ही नहीं था। भारत कमजोरी दिखाया गया हमें, लेकिन असली भारत कितना स्ट्रांग है ये हमें कि पिछले 8-9 साल से आज पता चल रहा है। व्यवस्था तो मुझे अच्छा लग रहा है। इधर आके हमको देशभक्ति जैसा माहौल लगा, क्योंकि इधर कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी सुनाई दे रहे थे जी। लोगों में उत्साह भी अच्छा है जी। इधर आके ऐसा लगता है कि देशभक्ति सभी कण कण में ओतप्रोत भरी है, ऐसा लगता है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सिन्नर नासिक महाराष्ट्र से हूँ जी। सब लोग आप महाराष्ट्र से होंगे। सर क्या दिखता है आपको ये जिस तरह से जो है इस प्रोजेक्ट को आपने देखा होगा, वो सेंट्रल विस्टा से लेकर के यहाँ तक पूरा पार्लियामेंट बन रहा है, और इसको जो है पहले इसका राजपथ होता था, अब कर्तव्य पथ है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। तो जब लगता है कि मोदी जी की बात आती है तो पूरा विपक्ष जो है हमेशा जो है उनको नेगेटिव दिखता है उनके कामों को, तो आपको क्या लगता है इससे? जी देखिए, मैं पहले 2016 में आया था या उससे पहले भी आया था, तब में और आज के देखने में बहुत अंतर लग रहा है। जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता ही अच्छा ही होता जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन आम जनता ने सोचना चाहिए कि देशभक्ति, राष्ट्रीयता और भारतीयता ये मूल्यों पे राजनीति की वजह अलग देखते हुए सभी ने अच्छे कामों के लिए तो अच्छा ही सराहना चाहिए। जो अच्छा काम है उसका अच्छा होना चाहिए, जो नहीं है उसको अलर्ट करना चाहिए। मोदी भी आए या काम नहीं था वो। पहले राजपथ देखा जाए तो 2016 के पहले तो ये साइड में ये गार्डन वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। आप देखने के लिए आए तो पूरा डेवलप और अच्छा लग रहा है पूरा। और देखा जाए तो राष्ट्रगीत चल रहे हैं, राष्ट्रभक्ति गीत चल रहे हैं यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है सुनने में। वो भी देखिए, मोदी को विरोध करना विरोधियों को काम ही है, लेकिन क्या है जो आदमी काम करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए पहले। काम अच्छा हुआ उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम भी मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। या आपने देखा होगा 2024 नज़दीक आने वाला, और लगातार अभी कुछ चुनाव भी आ रहे हैं राज्यों में, लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो है 2024 को लेकर के पूरा देश का विपक्ष जो है अलर्ट हो गया है। और गठबंधन आपको पता है जगह जगह गठबंधन बन गए, 4-4 मीटिंगें हो गई, लेकिन नेता नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी का टक्कर देने वाला कौन होगा। आपको क्या लगता है? कितना भी गठबंधन हो जाए लेकिन जनता मोदी को ही चुनने वाली है। जनता मोदी को ही चुनने वाली है। मामलों में सर आपको क्या लगता है? क्योंकि पूरा विपक्ष देखो, कांग्रेस पार्टी का बोलते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा शासन दिया ये देश को, लेकिन वो लगातार ये कहते हैं कि ये काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। देश ने, मोदी ने जो है पूरा देश बेच दिया। अडानी अंबानी ने जाने कौन कौन से उद्योगपति के नाम लेते हैं। देखिए, दे पाई है, लीडर नहीं दे पाई कभी भी। अच्छा, लीडर अभी जो लीडर की जरूरत थी वो मोदी में है, और वही देश के लिए लीडरशिप वो खाली मोदी में ही दिखाई देता है हमें, और वही देश को आगे लेके जा सकते हैं, और उनको उनका विजन भी बहुत क्लियर है। भारत देश को मोदी ही चाहिए, वह मोदी जैसे देखिए, एज अ मोदी समर्थक नहीं, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि विपक्ष के लिए जो है कोई नेता नहीं है, अगर चुनकर आते भी है तो ये एक स्थिर सरकार नहीं दे पाएंगे। हर एक अलग अलग राह पकड़ता है, हर एक की विचारधारा अलग है। अगर ये एक विचार के लिए किसी चीज़ के लिए अगर एक नहीं हो सकते तो हमें क्या आगे दे पाएंगे। इन सबके अंदर में प्रधानमंत्री अपने आप में प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और पोस्ट एक है प्रधानमंत्री की, ये लगता है? पोस्ट तो एक है और दावेदार अनेक है, उनमें वो झगड़ा हो जाएगा, और हमारा ही नहीं दे पाएंगे वो, और इससे भारत का नुकसान हो जाएगा। देश के आंतरिक मामले हों, चाहे बाह्य मामले हों, चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश की अंदर की नीति हो। विदेश नीति के बारे में आप क्या कहें? G20 में जिस तरह से उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम दिया है, 1 अर्थ फैमिली और 1 फ्यूचर की बात किया, सब लोगों के मन में रहा, और चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, उससे सबने सराहना की है प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन हमारे देश का विपक्ष है नहीं, ये तो केवल सब जगह होता रहता था, हमारे शासनकाल में भी हुआ। ये रूटीन प्रक्रिया है ये G20 का होना और होस्ट करना, तो वे होता रहता है, हम भी करते नहीं। ब्रांडिंग होना चाहिए। देखिए, अपने रविशंकर जी है, बहुत तजुर्बेदार आदमी है। सुषमा स्वराज के बाद उन्होंने इतनी अच्छी तरह से विदेश नीति देखी है, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं
कि हमारा बाहर के देशों से कैसा संबंध रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ पर हमको कैसा समर्थन मिलता है और हमारे पीछे कितनी दुनिया खड़ी है। मोदी के आगे बाकी लोग कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये अब हम भी सोशल मीडिया की वजह से देखने लगे हैं। इतना आज भारत स्ट्रांग है, पिछले कभी हमने देखा ही नहीं था। भारत कमजोरी दिखाया गया हमें, लेकिन असली भारत कितना स्ट्रांग है ये हमें कि पिछले 8-9 साल से आज पता चल रहा है। तो इतना जागरूक हो गया देशवासी, और चाहे बच्चे से बूढ़े तक जो है, युवा से जवान तक, सब लोग जो है इतने अवेयर हो गए हैं। और वो भेड़ चाल रही नहीं जैसे पहले होता था कि एक नेता ने बोल दिया उसके पीछे सब लोग निकलो। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी जो है नेता लोग इस तरह से अपना एजेंडा सेट करते हैं। तो क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात राहुल गांधी देखे भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जगह जगह कहते हैं देश बेच दिया, मोदी जी चोर हैं, चौकीदार चोर है, अनपढ़ राजा है। अब बातें हो 2019 की पहले की बातें हो, अभी नहीं है। उनको एक तो खुद को साबित करना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हार गए और केरल में जाके चुनाव लड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां जो है वो बस अपना पार्टी चलाना जानती है, वो देश हित का नहीं सोचते। ये कौन सी भी राजनीतिक पार्टी हो, सर कोई भी हाँ। जो राजनीतिक पार्टी घराना चलाना है, हाँ परिवारवादी जो पार्टियां है वो देश हित का सोचेंगे नहीं, वो अपना दुकान कैसे चालू रहे यही बात सोचेंगी।